नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में जिन बागियों ने चुनाव लड़ा है, उन बागियों में सबसे ज्यादा चर्चा रही है चित्तौड़गढ़ सीट की। चित्तौड़गढ़ सीट की चर्चा इसलिए रही है कि वहां से भाजपा के 2 बार के एमएलए का टिकट कटा। विद्याधर नगर से जिनका टिकट काटा गया था, नरपत सिंह राजवी, उनको वहां भेज दिया गया। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का गृहनगर है, वो वहीं से सांसद हैं। और जिनका टिकट कटा, वो बगावत करके मैदान में खड़े हो गए। सीपी जोशी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, राजस्थान के सबसे चर्चित बागियों में से वो चुनाव रहा है। और उतने ही आश्वस्त वहां के बागी अपनी जीत को लेकर भी रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रभान सिंह आक्या, जिन्होंने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा और एक अच्छी टक्कर दी है। चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। पूरा चुनाव कैंपेन मैंने आपका देखा है। शुरुआत से आपने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप रहे हैं। जयपुर भी आप आए, यहाँ पे मुलाकात हुई। आप क्या इतना भरोसा क्यों है अपनी जीत को लेकर? मैं 10 साल का कार्यकाल मेरा निकला है यहाँ चित्तौड़गढ़ विधानसभा में। यहाँ मैं लोकल सुबह 4:45 उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, हर सुख दुख में बांटता हूँ। मौत वर्ग हो, शादी ब्याह हो या कोई भी घटना दुर्घटना हो, सबसे पहले जाने वाला तो मैं हूँ। विकास डेवलपमेंट में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आम जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ का चुनाव मैंने नहीं लड़ा था, यहाँ की आम जनता ने लड़ा था और ये जीत है वो आम जनता की जीत है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता जब चुनाव लड़ने जाती है तो 2 नेशनल पार्टियां, बड़ी पार्टियां की जमानत जब्त होने की पोजीशन है और 100% भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस की भी बहुत कम वोट आएगी। जब आप इतने एक्टिव रहे, लगातार क्षेत्र में संपर्क रहे, लगातार 2 बार जीतते रहे, तो फिर पार्टी का टिकट आपको मिला क्यों नहीं? पार्टी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनकी जीत थी कि मेरी मेरी सीट है, मेरा ये है। उनका शुरू से हमारा कॉलेज टाइम से आपस के एनएसयू और एबीवीपी के झगड़े हैं। वो एनएसयू बिलोंग करते थे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो उनके मन में हम बराबर के हैं, इक्वल हैं। उनको मौका लगा टिकट काटने का, उन्होंने टिकट काट दिया। तो जब आपका टिकट कटा, तब आपकी किसी से बात नहीं हुई बड़े शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, ऐसी कोई मैंने बात करने की कोशिश भी नहीं करी और ऐसा कोई नहीं। मैंने कहा आम जनता चुनाव लड़ेगी, मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा, क्योंकि बहुत से लोग तो मोदी जी की हवा में जीत जाते हैं। दरअसल की क्या स्थिति उन लोगों को पता नहीं है। जब मोदी जी की हवा कम होगी, जब इनको पता लगेगा कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है। और अभी उन्होंने खुद ने लड़ाया यहाँ का चुनाव, यहाँ की जमानतें जब्त होगी, जब उनको पता लगेगा कि चित्तौड़गढ़ में मेरी खुद की सीट है, जमानत जब्त हुई है। मैं तो इतना कहता हूँ, उनका जो बुथ है, बुथ पे वो जमानत बचा ले तो सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि सीपी जोशी को ये बड़ा चैलेंज है कि जो अपना बूथ है वो भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी का संगठन वहां पर भी मौजूद है? आज ये बीजेपी की स्थिति आज इक्वल क्यों हुई? कहीं न कहीं नेतृत्व की कमी रही। किस कारण कमी रही है? प्रदेश नेतृत्व की कमी के कारण आज कंपटीशन में आ गई कांग्रेस बीजेपी इक्वल आ गई। वरना हर बार अगर सरकार आती है तो कभी 150 से ही, कभी 164 से ही, कभी 170 से आई है। सीटें एक तरफा आती है। आज एग्जैक्ट बोल आप देखा जाए तो इक्वल की स्थिति है। क्योंकि इस प्रकार का बंदरबाट हुई है टिकटों में, इस प्रकार की कहीं न कहीं उनको तुलना करनी पड़ेगी, कौन जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। इसमें इन्होंने कहीं न कहीं इस प्रकार की हुई है, बदमाशी हुई है, इस कारण ये राजस्थान की स्थिति हुई है। उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको अपने पार्टी से, अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपका चुनाव मुकाबला भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थी। आपका मुकाबला किससे रहा है? सीपी जोशी से, नरपत सिंह राजवी से, या सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से? देखो, वहाँ तो नरपत सिंह जी राजवी ने, सीपी जोशी जी ने, यहाँ के 2-2 मुख्यमंत्री जी भी यहाँ प्रचार करने आए, असम के मुख्यमंत्री जी भी आए, यूपी के योगी जी भी यहाँ प्रचार पे आए और बहुत से नेताओं मतलब यहाँ ऐसा कोई बीजेपी का नेता नहीं यहाँ प्रचार-प्रसार करने नहीं आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी घर-घर घूमे हैं, घर-घर उन्होंने फ़ोन किया है। तो सब कुछ देखते हुए इसकी जिम्मेदारी, जो हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। जिस प्रकार टिकट की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली, तो हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। हार कैसा होता है, ये 2-3 तारीख को शाम को आप उनको पूछना कि हार के जिम्मेदार कौन है। आपके समर्थक जिस तरह से डटे थे, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत का। 4 PM राजस्थान ने उसे चलाया भी था। बड़े कट्टर समर्थक आपके पास रहे हैं, जो बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को मना कर सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं लगकर आपके साथ लगेंगे। उन्होंने बड़े कट्टर हजारों तादाद
आपका तो एक वीडियो वायरल हुआ है, मेरे पास 100 वीडियो और हैं। ऐसे हजारों की तादाद में इन लोगों ने घर घर फोन किया है, घर घर गए हैं, घर घर इन्होंने कंपेनिंग करी है, फिर पार्टी की जमान जब्त हो जाती है। अगर प्रदेश का मुखिया बन के अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, घर घर घूम रहे हो और आपकी अगर जमान जब्त हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी को निभाना भी चाहिए। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है, क्या करना चाहिए? जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो जिम्मेदार होता है। अगर शेरा भी उसके सिर बनता है और अगर ऐसी ऐसी कोई उनके एरिया में इस प्रकार का कुछ होता है तो जिम्मेदार तो प्रदेश अध्यक्ष ही है। आपका टिकट कटा, उसके बाद आपने बगावत की, बागियों को मनाने की भी कई कोशिशें हुई और अब जब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं और लग रहा है कि कहीं ना कहीं बागियों की समर्थन की जरूरत पड़ सकती है और दूसरे प्रत्याशियों को फोन भी किए जा रहे हैं भाजपा कार्यालय से, और जोशी भी कर रहे हैं, वसुंधरा राजे भी कर रही है, अरुण सिंह भी कर रहे हैं। आपकी किसी से बात हुई है? मेरी बातें भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों से बातचीत हुई है, कांग्रेस के वालों से भी मेरी बातचीत हुई है, पर 3 तारीख का रिजल्ट आने के बाद मेरे यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बैठकर, यहाँ की जनता से बैठकर मैं फैसला लूंगा जो चित्तौड़ के हित में कि अच्छा क्या हो सकता है, चित्तौड़ के बारे में कौन अच्छा सोच सकता है, उसके बारे में, और कौन मुख्यमंत्री बनता है उसके बारे में चर्चा करके फिर मैं उसका समर्थन करूँ। मुख्यमंत्री कौन बनता है, अगर इस पर समर्थन करेंगे तो क्या आपकी पसंद, आप किसी को मानते हैं कि मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, वसुंधरा राजे? नहीं, अभी कहना कुछ जल्दी होगा, उसके बाद कहेंगे, 3 तारीख को शाम को कहूंगा। आज जो चुनाव प्रचार आपने शुरू किया था, उस समय जब बगावत की थी, शुरुआत में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो साथ में लगाते रहे थे, आपके डीपी पे भी लगे होते थे, पोस्टर पे भी लगे होते थे। चुनाव प्रचार जब आपने किया तो स्वाभाविक रूप से आप उनके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी या भाजपा को लेकर आपका क्या सोचना है? मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भाजपा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पार्टी कोई खराब नहीं हो सकती है। उसके जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं वो उस पार्टी को खराब करते हैं। राजस्थान में इसी प्रकार का जो लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं उसको इस पार्टी ने खराब किया है, तो वो लोग जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी भी लें और अपने दायित्व से मुक्त भी हों। यदि बीजेपी आपसे समर्थन मांगती है, समर्थन की शर्त क्या हो सकती है? सीपी जोशी से आपका विवाद जग जाहिर है, आप खुले तौर पर उनके खिलाफ रहे हैं। सीपी जोशी, जैसे कि आपने बताया, टिकट काटा है, तो यदि समर्थन की जरूरत पड़ती है तब किस शर्तों पे बात करेंगे आप? मैं यहाँ की जनता से बात करके, मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करके फिर ही मैं उससे बात करूंगा, या पार्टी से वाले किसी से बात करूंगा। मेरे यहाँ आम जनता से पूछकर, मेरे यहाँ जो 100-150 प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ के बात करके, चर्चा करके उस बात को मैं आगे करूँ। आपने जब बगावत की तो आपने शुरुआत में ये भी कहा था कि ये लड़ाई आगे तक जाएगी, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है और लोकसभा चुनाव में भी हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तो वो क्या योजना है आपकी? 100% हम तो निर्दलीय हैं, हम तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे जिस प्रकार का हमने विधायक का चुनाव लड़ा, तो इसे लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। जिस प्रकार मैंने कहा 100% विधायक का चुनाव लड़ूंगा, तो लोकसभा चुनाव भी 100% लड़ूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। यदि कांग्रेस सत्ता के समीप पहुंचती है, बड़ी पार्टी अगर वो बन के उभरती है और अगर वो निर्दलियों के लिए समर्थन जुटाती है और वो अगर आपसे समर्थन मांगती है, तब क्या होगा? मैंने आपको एक ही बात कही ना, मैंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को पूछ के, मेरे सभी आम जनता को पूछ के जो भी डिसीजन लूंगा, उनको पूछ के, बिना पूछे के ही डिसीजन लूंगा, क्योंकि जिताने वाले वो लोग हैं। ये आम जनता का चुनाव था, आम जनता ने मेरे को चुनाव जिता रहे हैं, इसलिए उनके बिना पूछे कहीं बात नहीं करूँ। 4PM राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी, और हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। 3 तारीख को जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद आपसे जरूर बात करेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद। धन्यवाद। ये चंद्रभान सिंह आज्ञा हैं जो भाजपा के बागी हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, और 3 तारीख के बाद क्या नतीजे आते हैं, किसे समर्थन की जरूरत पड़ती है, उन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। लेकिन साथ में एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये लड़ाई आगे भी जाएगी, लोकसभा चुनाव में भी वो चुनौती देने की स्थिति में होंगे।